कामगारों के बच्चों की शिक्षा की पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी देते हैं। मैं समझता हूं घोषणा भी की है कि प्रारंभिक फेज में ललितपुर में इसको खोला जा रहा है, क्योंकि झांसी आपका मंडल मुख्यालय भी है। तो क्या योजना है इसको लेकर, कितने प्रदेश में खोले जाने हैं इससे, तो क्या झांसी में भी खोला जाएगा हर जनपद? देखिए, आज जो झांसी मंडल में आने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो अटल आवासीय विद्यालय, जो मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो निश्चित तौर पर कामगारों के जो बच्चे हैं उनके जीवन को बनाने की ये योजना है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर कहीं भी, चाहे आप नवोदय विद्यालयों को देख लें, चाहे सैनिक विद्यालयों को देख लें, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिन बुनियादी सुविधाओं के साथ अटल आवासीय विद्यालय हम बना रहे हैं, जिसका संचालन हम इसी सत्र से शुरू करने जा रहे हैं, इसके मुकाबले कहीं भी देश के अंदर कोई सरकारी विद्यालय आपको नहीं मिलेगा। अगस्त माह में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से होने जा रहा है। अभी हम हर मंडल पर एक बना रहे हैं। आप सब लोगों ने सुना भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि आगे चलकर हम हर जिले पर अटल आवासीय विद्यालय हम बनाएंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं। 80 बच्चों का चयन प्रारंभ में किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा भी संपन्न करा ली गई है। अब बच्चों के नामकरण का काम हम 2-4 दिन में शुरू करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना है। श्रमेव जयते का नारा प्रधानमंत्री जी देते हैं। मैं समझता हूं कि श्रमेव जयते के नारे को सार्थक बनाने वाली ये योजना है। और पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पहल किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उसका अनुसरण होने वाला है और पूरे देश में इस तरह के विद्यालय बनेंगे जहां कामगारों के बच्चों की शिक्षा की पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल मंत्री जी, एक चुनाव की तैयारी में जुट गई, कुछ समय रह गया हुआ है। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी अपने दम पे रिपीट की। कई लोग ऐसे थे भगदड़ मच गई थी, पार्टी छोड़ के चले गए थे। वो दावा कर रहे थे कि भाजपा जो है वो सत्ता से चली जाएगी, लेकिन अब भाजपा क्या अपने दम पर 80 में 80 सीटें जीतने की क्षमता नहीं रखती है, जो फिर से जो छोड़ के गए थे चुनाव के पहले उनको पार्टी देना शुरू कर दिया है? नहीं, देखिए, सबके साथ सबके विकास की बात भाजपा करती है और इस तरह के फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व किया करता है। जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस पर
परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी का फैसला हो चुका है। अब उस पर कोई टिप्पणी करना मैं कहीं से उचित नहीं समझता हूँ। जहाज के पंछी कहाँ जाएंगे, लौट कर फिर जहाज पर ही आना है। फैसला कर लिया है और अब हम सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है, भरोसा करती है। जो लोग पार्टी और एनडीए गठबंधन में आए हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। आप तो ओम प्रकाश राजभर की क्या जरूरत थी? आप अपने आप में एक समाज, उसी समाज को आप नेतृत्व करते हैं। आपको लगातार सरकार ने आगे किया उसको लेकर आपने उनके बेटे को भी हटा दिया। है हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो कार्य नहीं, देखिए वो उनकी अपनी उनकी स्वतंत्रता है। कोई जबरदस्ती कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अब जयंत और तमाम गठबंधन लड़कर देख लिए, 22 में हम सरकार बनाए यूपी में। नहीं, जयंत चौधरी को ये फैसला करना है और निश्चित तौर पर उनके जो पूज्य पिताजी और उनके जो दादाजी थे, उन्होंने तमाम पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए, किसानों के लिए, कामगारों के लिए काम किया है। तो उनको भी समाज बनाने के लिए बड़ा सोचना चाहिए। और जो बड़ा नहीं सोचेगा, जो समाज को वरीयता नहीं देगा, जो देश को वरीयता नहीं देगा, उसको जनता सबक सिखा देगी। नहीं, हम सबको हम लेकर चलना चाहिए। मजबूत देखिए क्या है, जो दावेदार तैयारी कर रहे हैं भाजपा के लिए, जिन्होंने 25 साल दे दिए, जिन्होंने नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ कोई भगदड़ नहीं मचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित हमारा संगठन है, एक अनुशासित संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। कोई यहाँ भगदड़ जैसी यहाँ कोई शब्द नहीं है। पार्टी जो फैसला करती है, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, उसका अक्सर सब पालन करते हैं। जब ये भारी लोग आएंगे आपकी पार्टी में, छोटे दलों के लोग आएंगे, तो इस सीट कैसे मांगेंगे? उन सीटों पे आपके कार्यकर्ता पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनके साथ अन्याय नहीं है ये? नहीं, हम कहें अभी विधानसभा का चुनाव बीता है। डॉक्टर संजय निषाद जी को हमने टिकट दिया कि नहीं दिया, सीट दिया कि नहीं दिया। अनुप्रिया जी हमारे साथ लंबे समय से गठबंधन में, तो हमने सीट दिया कि नहीं दिया? कहाँ भगदड़ मची? कोई भगदड़ नहीं। कोई असर नहीं पड़ेगा। 51% की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से तैयार है। और जो मंत्र आज नहीं, 2018 में गृह मंत्री जी ने हमें दिया, वो समय भी आएगा जब पूरा विपक्ष एक साथ होगा और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, तब भी 51% की लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और प्रधानमंत्री जी को फिर से हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बस एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े राजनीतिक समीक्षकों ने और विश्लेषकों ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उस गठबंधन को भी माटी में मिला दिया। तो बाकी तो बात छोड़ दीजिए। हम फिर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा जीतेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर हम लोग मोदी जी को देने वाले हैं। जो आना चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हम स्वागत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विचारों, भारतीय जनता पार्टी के रीति और नीति से, हमारे विचारों से जो लोग
सरोकार रखते हैं, जो लोग सहमत हैं, वहाँ में स्वागत है। लड़ाई इंडिया पर आप इंडिया हो गए, इंडिया पर आप देखिए, अभी ये जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। आज़ाद हिंदुस्तान में कभी जाति जनगणना नहीं हुई। एक बार अंग्रेजों ने जाति जनगणना भारत में कराई थी, जब उनको फूट डालना था जाति के नाम पर और राज करना था। कुछ लोग देश के अंदर अंग्रेजों के रास्ते पर चलना चाहते, तो वो चले, जनता उनको जवाब दे देगी। जाति जनगणना आप नहीं मानते हुए बहुत बड़ा मुद्दा है। जब जरूरी होगा तो हमारे प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे। अब इसको चुनावी मुद्दा थोड़ो बनाना है। तो अभी प्रकाश राजभर इसकी मांग कर रहे हैं, मान नहीं किया। नहीं, अब तो मान गए हमारी बात को। मान गए, आप नहीं बोलेंगे आकर जाति जनगणना वाली बात। आप भरोसा है कि दोबारा कहीं जाएंगे नहीं, दोबारा नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मंत्री जी, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं भाजपा के लिए हमने बहुत काम किया, विकास किया। अखिलेश यादव अपने विकास हमेशा कहते हैं कि हमने जो किया वो विकास को भाजपा ने आगे बढ़ाया। अभी वो कह रहे हैं कि भाजपा ने मारू राज्य बना दिया उत्तर प्रदेश को। देखिए, निकाय चुनाव अभी बीता है। 17 की 17 जब हम लोग कहते थे कि 17 नगर निगम हम जीतेंगे, तो कोई इस बात को नहीं मानता था। जनता का आशीर्वाद मिला, आज 17 की 17 निगम हम जीते। अभी निकाय का चुनाव बीता है। अब अखिलेश जी से तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जन भावनाओं का आदर करना सीखें, जमीनी धरातल की सच्चाई को समझना सीखें, नहीं तो बचा कुचा भी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। धन्यवाद। सर स्टाफ हमारे झांसी मंडल में यहाँ नहीं है सर। एक बार बना लीजिए, फिर एक बार बात कर लीजिए।